हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वांट का प्रीवियस ईयर है ना, क्लैट के अंदर जो क्वांट आया हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्लैट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाएंगे। जैसे ये पूरा का पूरा पैसेज है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये देख लो आप। ठीक है। तो पहले हम पैसेज को एक बार देख लेते हैं। ये पैसेज है पूरा, और आपको ये समझना होगा कि क्लैट के एग्जाम में इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने अगर क्लैट का फॉर्म भर दिया है या भर रहे हो आप, है ना, तो आप क्या करोगे कि भाई ये पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वांट का क्लैट में क्या लेवल रहता है, किस तरह के सवाल वो लोग पूछते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे और एग्जाम में कुछ और तरीके से पूछा जाएगा, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें कि क्या वेराइटीज होती है, किस तरीके से ये लोग सवाल पूछते हैं क्लैट के अंदर। ठीक है। तो चले जरा देखते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग, इन इंडिया मैन अर्न 82% ऑफ द लेबर इनकम, वेयर इज वुमेन आर 18% ऑफ इट। यानी 82%, 82% जो है पूरे लेबर इनकम का मैन ले जाते हैं, और 18% जो है वो ले जाते हैं। क्लियर? वुमेन ले जाती है। A woman agricultural field labor worker makes rupees 88 per day lesser than her female counterpart। ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो वुमेन एग्रीकल्चरल फील्ड लेबरर है वो 88 रुपीज कम लेती हैं। कम लेती हैं किससे? अपने मेल वाले से। ठीक है। यानी मेल जो है वो 88 रुपीज ज्यादा लेता है। कहने का मतलब ये है। चलिए ठीक है। अब जरा इसको साथ साथ हम पहला इसके और थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, आगे ध्यान से देखो। वाइल, अब यहाँ पे वाइल अ मैन इज पेड रुपीज 383 अ डे ऑन एन एवरेज, वुमन मेक्स रुपीज 294 अ डे। ठीक है। क्लियर? उसके बाद द गैप इन देयर डेली वेजेस, द गैप इन देयर डेली वेजेस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम राइस। इरिलेवेंट डाटा है ये, यानी 2 किलोग्राम मतलब पूरे के, आपको डाटा भी देखना ध्यान से। दिस गैप डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फील्ड लेबर फॉर इंस्टेंस मेक द मोस्ट मनी इन केरला। केरला के अंदर जो है सबसे ज्यादा फील्ड लेबर जो है सबसे ज्यादा मनी क्रिएट करते हैं। वाइल मैन गेट 789 पर डे, a woman get 537 per day, while this is the highest amount paid to a woman labor in a state। ठीक है। यानी कि एक स्टेट में 537 किसी वुमेन को हाईएस्ट मिल रहा है। इट इज ऑल्सो 252 लेसर देन द वुमेन हर मेल काउंटर पार्ट। यानी जैसे आप देख रहे हो तो ये 252 वुमेन से कम है ना। 789 तो मैन का है, 537 इसका है। ठीक है। आप जरा आप चेक करेंगे, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट जेंडर वेज गैप अमंग द एग्रीकल्चर फील्ड लेबर। एग्रीकल्चरल फील्ड लेबर की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट वेज गैप है। यानी कि मेल और फीमेल के अंदर जो वेज गैप है एग्रीकल्चरल फील्ड लेबर के अंदर वो सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु के अंदर 112। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय गोवा के अंदर 61%, एंड केरला के अंदर, केरला से भी आगे है, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब केरला के बारे में कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। द वेज गैप इन द लोएस्ट इन झारखंड एंड गुजरात। गुजरात में और झारखंड में 6 जो है 6% ईज दिया हुआ है। ठीक है। आगे बोला हुआ है, बट द वुमेन लेबर आर देयर गेट जस्ट 239 एंड 247 पर डे। वुमेन जो है वो यहाँ पे 237 और 247 पर डे अर्न कर रही है। कहने का मतलब ये। आप थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में दिया हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में दिया हुआ है, इन 2023 मेल सेल्फ एम्प्लॉयड अर्न 2.8 टाइम्स दैट ऑफ वुमेन। इन कॉन्ट्रास्ट द मेल रेगुलर वेज वर्कर्स अर्न 24% मोर देन द वुमेन मेल कैजुअल वर्कर 48% मोर। कहने का मतलब यह है कि मेल रेगुलर वर्कर जो है वो 24% ज्यादा कमा रहे हैं देन वुमेन, एंड मेल कैजुअल वर्कर 48%। ध्यान रखना, ये रेगुलर वेज वर्कर है और ये कैजुअल वर्कर है। कैजुअल वर्कर वाला 48% और नॉर्मल वर्कर जो है वो है 24% ज्यादा कमा रहा है। द जेंडर गैप इन द अर्निंग इज स्टिल परसिस्टेंट फिनोमिना।
However, there are different trends in the gender gap increases to self-employed worker while ये ध्यान रखना, ठीक है। आप जरा आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हमारे पास 109 क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे बवाल हुआ था बहुत ज्यादा, है ना, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, यानी 109 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला। ये पर्टिकुलर देखो हर सेट के अंदर अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मतलब इसकी नंबरिंग अलग हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन को चेंज, मतलब कुछ चेंज आया। देखो कैसे इस क्वेश्चन पे बवाल उठा था, आप देखना ध्यान से जरा। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द वेजेस पेड टू मैन वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन गोवा आर 335 ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू वुमेन इन दैट रीजन। यानी एग्रीकल्चरल केसेस में, एग्रीकल्चरल केसेस में जो है, ध्यान देना, एग्रीकल्चरल केसेस में जो है वो 335 मेल को मिल रहा है, तो फीमेल को कितना मिलेगा गोवा के अंदर। अब गोवा के अंदर यहां देखो, गोवा के अंदर डाटा दिया हुआ है, गोवा के अंदर जो है मेल जो वेज गेप है वो कितना है, 61% का है, 61% का, ध्यान रखना 61%। तो ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है वो अगर मान लो कि वुमेन का 100% है, ठीक है, तो मेल का होगा 161%, है ना, क्योंकि 161%, तो ये गोवा का है ना, 61% ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर ये 161% जो है, 161% जो है वो इक्वल है किसके, 335 के, ठीक है। तो यानी कि 1% जो हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 335 अपॉन में 161, और 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ध्यान देना इधर, 335 अपॉन में 161, है ना, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो है कट के लगभग आएगा 208, 208 आएगा। अब ये 208 जो है ना, इसमें से किसी पे भी नहीं है, लेकिन आंसर दे दिया इन्होंने कुछ और, 204 कर दिया। लेकिन अब इसीलिए इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया। क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, ध्यान रखना, विड्रॉ कर लिया गया इस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको कि विड्रॉ कर लिया है, और मैंने आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे ये भी बता दिया मैंने आपको। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा और आपको ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस 109 के अप्रोक्स में। अब मैंने आपको बता ही दिया गोवा के अंदर वुमेन 208 रुपीज मिलेगा, मेल को मिली गया 335, ठीक है। अब 109 के रिप्रेजेंटेशन में 109 को देखते हुए आपको 110 का आंसर देना है। विच रीजन ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेट ऑफर्स द लीस्ट वेजेस टू द वुमेन। वुमेन का देखो गोवा में मिली गया, पता आपको, गोवा में आपको 208 अभी निकाला जस्ट, ठीक है। गुजरात और झारखंड का दिया ही हुआ है ना, गुजरात और झारखंड का दिया हुआ है, देखो, है ना, गुजरात और झारखंड का ये रहा 239 और 247, ठीक है। अब केरला के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप इनमें ऐसे तो 208 लगा सकते हो, लेकिन केरला के बारे में पता ही नहीं है आपको, वुमेन के बारे में, तो कैसे बता पाओगे। तो इस क्वेश्चन को भी विड्रॉ किया, ये भी एक बवाल का कारण हो गया, ठीक है, ये भी एक बवाल का कारण हो गया था, इसलिए ये भी क्वेश्चन विड्रॉ किया गया था। 110, ठीक है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो 111। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना। इफ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इज ₹250। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्लैट के एग्जाम में पैसेज दिया रहेगा, केसलेट इसी टाइप का दिया रहेगा, आपको इसमें से डाटा ढूंढ ढूंढ के करना है, ठीक है। हालांकि मोस्ट सुटेबल ये होता है कि थोड़ा सा साइड में टेबल बना लो, बट इसके अंदर आराम से वैसे भी बिना टेबल के भी निकाल सकते हो आप बड़े आराम से। देख रहे हो आप, जैसे कि ये कह रहा है कि फीमेल वाले को, फीमेल स्टाफ को 250 मिल रही है सेल्फ एम्प्लॉयड को। तो अब यहां देखना ध्यान से, ठीक है। 2023 के बारे में कह रहा है, इन 2023 मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर अर्नड 2.8 टाइम्स दैट ऑफ वुमेन। अब वुमेन कितना कमा रही है, 750, तो मेल कितना कमाएगा भाई, मेल इसी का 250 का 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 700, ठीक है।
700। ये रहा आंसर आपका, है कि नहीं आसान? देख रहे हो, पूरे क्वेश्चन में आपने डाटा देखा, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बताया हुआ है 2.8 टाइम्स होना चाहिए मेल का दैट ऑफ वुमेन, तो इसीलिए आपको 700 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए क्वांट चाहे कोई भी सेक्शन अगर आप ध्यान से करोगे तो आराम से अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं करोगे, पेशेंटली नहीं रखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है इफ अ फीमेल कैजुअल वर्कर, ध्यान रखना कैजुअल वर्कर के बारे में देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैजुअल वर्कर के बारे में और रेगुलर वर्कर के बारे में देख लो यहाँ पे। मेल कैजुअल वर्कर अर्न 48% मोर, ध्यान रखना, वैसे तो इसमें भी दिया हुआ है इफ अ फीमेल कैजुअल वर्कर अर्न्स ₹200 पर आवर, what is the hourly wages of a male casual worker? अब given that casual worker earn 488%, 48% सॉरी 48% मोर देन फीमेल कैजुअल वर्कर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि भाई ध्यान रखना 48% मोर, 48% किसका, 200 का, है ना, 200 का 48%, 200 का 48% निकालोगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में 100 इंटू में 200। ठीक है, 20 से 20 काट दिया और ये बच जाएगा आपको 48 इंटू में 296, 96 मोर होना चाहिए, तो 200 तो पहले से ही है, 96 और ज्यादा कर दो 296। देख रहे हो कितने आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो आप, कितनी आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करोगे तो अपना अच्छे से हो पाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप क्या कह रहा है। अब ये देख लो, अज्यूम दैट इन 2022 the earning gap between male and female self-employed worker was 2.5 times. In 2023 the gap increased to 2.8 times. कहने का मतलब यह है कि पहले गैप 2.5 था, अब गैप कितना हो गया, 2.8 टाइम्स हो गया, समझ रहे हो, तो पहले 2.5 अब 2.8 टाइम्स गैप हो गया इंक्रीज, मेल फीमेल वर्कर का जो भी है वो गैप इंक्रीज हो गया। तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग गैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर फ्रॉम 2022 से 2023। अब इसमें आपको बताना है, तो देखो सबसे पहली बात है कि 2.5 से 2.8 हो गया था, यानी 0.3% बढ़ गया, 0.3% बढ़ गया, कितने से कितने से, पहले 2.5 था, इस पे 0.3 बढ़ गया, इसका आप परसेंटेज निकाल दो, बस पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से 4 बार में, ठीक है, 4 इंटू में 3 12%। ठीक है, 12% आंसर आ गया, लो भाई 12% आंसर आ गया, क्लियर, बड़ा आसान क्वेश्चन था, देख रहे हो आप कैसे आपने किया, 0.3% बढ़ा, पहले के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, 2.5 पहले था, निकाल दिया आपने, 12% आ गया आंसर। क्वेश्चन को यानी पैसेज को भी देखना नहीं पड़ा आप, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसी का आपने यूज कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन इसको एक बार फटाफट से देख लो। ये कह रहा है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट कौन सा है ये बताना है आपको। ठीक है, अभी देखो क्लैट के ऑफिशियल पूरा पेपर था ये वाला, ये ध्यान रखना, पेपर था ये रियलिटी में, है ना, और आपको मैं पेपर करा रहा हूं, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये पूरा बनाया है, आपको पूरा शेयर करो इसे ज्यादा से ज्यादा, एंड आप देखो इसे, यूज करो इसका, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, एंड एनी हेल्प रिगार्डिंग क्लैट एग्जाम, ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आपको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। ठीक है, कहीं भी आप रहते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द वेज गैप ऑफ गोवा एंड केरला स्टेट इज लेस देन तमिलनाडु, है ना, यानी कि ये कह रहा है गोवा एंड केरला स्टेट इज लेस देन, अब तमिलनाडु का तो वैसे हाईएस्ट था लिखा हुआ है ना, देखा, ठीक है, तमिलनाडु है द हाईएस्ट जेंडर बेस गैप, बात समझ में आ रही है, तो तमिलनाडु का तो हाईएस्ट है ही, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है
द वेज गैप ऑफ तमिलनाडु इज ग्रेटर देन झारखंड। में भाई जब क्लियरली बोल दिया तमिलनाडु का हाईएस्ट है तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, बिकॉज इसमें बोथ ए एंड बी बोला हुआ है। बस अब देख रहे हो, कहने का मतलब यह है कि वो देखना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि आप एग्जाम को सीरियसली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, पैसेज को सीरियसली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पूरा पैसेज हो गया, समझ में आई बात, पूरा पैसेज आपने सॉल्व कर लिया इसका क्लैट 2025 का एक फर्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखिए जरा यहां पे। ठीक है, ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं, सेकंड सेट की तरफ चलते हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है, जरा एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, मिस्टर दास इज वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, he has family including his wife, daughter and his wife, daughter. ठीक है, his monthly income includes a salary of 9,228 and 10% house rent allowance। कहने का मतलब ये है कि भाई इसकी जो सैलरी है उसके अंदर इसकी जो इनकम है वो सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस दोनों मिला करके काउंट कर रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 10% हाउस रेंट अलाउंस है। 922, ध्यान देखना, 9,228 ये आपका इसकी सैलरी है। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा बच्चों 922.8। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जोड़ दो इसको, इसका 10% और ऐड कर दो, तो ये हो गया 8, 8 और 2 10, 9 और 2, 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 2 11 और 11 का यहाँ पे 10,150 रुपए इसकी इनकम हो गई, 10,150.8। ठीक है, ये 10% कैसे निकाला मैंने, 9,228 इंटू में 10/100। ठीक है, तो 10/100 एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 922.8। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये 10% हो गया। अब इसकी जो टोटल इनकम हो गई वो ये हो गई। ठीक है, 10,150। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डज मिस्टर दास पे एज हाउस रेंट। सीधी सी बात है, हाउस रेंट पूछ रहा है भाई। हाउस रेंट कितना देता था वो, हाउस रेंट दे रहा 18%, है ना, 18% ऑन पेइंग द हाउस रेंट। ठीक है, 18% जो है वो हाउस रेंट दे रहा है, तो 10,150, ठीक है, 0.8 गुणा में 18%। ठीक है, 18%, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, 18% जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो एक्चुअली आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1827 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1827 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 1827 एक्सपेरिमेंट, मतलब इसका जो है अप्रोक्सीमेटली आंसर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आया। टोटल इनकम तो अब दिया हुआ है ना इसमें, ऑलरेडी 18% पे कर रहा है हाउस रेंट। ठीक है, टोटल इनकम का, ठीक है, 10,150.8, ये 18% निकाल दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, मिस्टर दास इज वर्किंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वो, ठीक है, पूरा डिटेल वही है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मिस्टर दास गेट्स 12% एनुअल इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड ही विशेस टू सेव ₹30,000 in 2-year period, how much extra should he save in the next year। अब सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा कितना सेव करना पड़ेगा। अभी तो वो कितना सेव कर रहा है, 12%, है ना, अभी तो 12% सेव कर रहा है टोटल मंथली इनकम का, है ना। अब टोटल मंथली इनकम का 12% सेव कर रहा है, तो आप देखोगे ध्यान से जरा यहाँ पे, तो 10,150 मान लिया मैंने। ठीक है, 10,150 मान लिया, इसको मैंने कर दिया 12%, 0.8 है, मैंने अप्रोक्सीमेट ले लूंगा मैं, है ना, मुझे पता चल गया है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10,100, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
ये आंसर आ जाएगा आपका 1115 है ना, ये 1015 है, ठीक है। 1015 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 12 से, और फिर नीचे 10 भी है वो कर लेना अपना मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 1015 को 12 से मल्टीप्लाई करने का तरीका पता क्या है, देखो 12 से मल्टीप्लाई करने का, पहले तो आप करो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10,125, ये आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो लग गया, प्लस में फिर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 1015 को 2 से करोगे तो 2030 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा, क्लियर, 2030 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, देखो जीरो से जीरो, ठीक है, जीरो जीरो, 5 और 3 8, 5 और 3 8, फिर समझ रहे हो बात को, फिर एक और ये आ गया, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये आ गया, और फिर एक और, ठीक है, और ये आ गया 2, 12,180, ठीक है, 12,180, और नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये 10 तो है ना, तो ये 1218 आ गया आंसर, ठीक है, यानी एक महीने में 1218 रुपए बचा रहा है वो। अब एक महीने में 1218 रुपए बचा रहा है, तो साल भर में कितना बचाएगा, है ना, तो 1218 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1218 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1200 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये ध्यान देना इधर, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, फिर वही मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया आपको, तो ये आ जाएगा 14,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 14,616 के करीब में, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16,000 के करीब में आ जाएगा, ठीक है, 16,000 के करीब में। अब एक साल में 16,000 बचा रहा है, तो दूसरे साल में भी 16,000 बचा लेगा, तो कहने का मतलब ये है कि 32,000 से ऊपर तो उसका वैसे सेविंग हो जाएगा, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूं आपको, अगर इस हिसाब से भी देखे तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेविंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यानी देयर इज नो नीड फॉर सेविंग, एक्स्ट्रा सेविंग करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। यहाँ कहने का मतलब ये मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, ध्यान रखना, आंसर मतलब लगभग लगभग वो कम से कम 30-35,000 के करीब में बचा लेगा, ठीक है, बट मैंने अप्रोक्सीमेट आपको एक आइडिया दे दिया कि लगभग 16,000 के करीब में आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर में ये बचा लिया, दूसरे ईयर में फिर और बचाएगा, ठीक है, कुल मिलाकर 33-34-35,000 जो है बचा लेगा, तो 30,000 से अब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमें पता चल गया, ठीक है, देर इज नो नीड फॉर सेविंग, नो नीड फॉर सेविंग, क्लियर। 117 पे करते हैं आप जरा फटाफट से, ठीक है, 117 वाले क्वेश्चन में देखते हैं जरा, अब देख रहे हो बच्चों, क्वांट अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, बट अगर आपको चाहिए कि भाई आपको डिटेल में पढ़ना है, क्वांट को कैसे सॉल्व करें, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और हेल्प भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से आप बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। आप देखो इसमें डिटेल दी हुई है, ठीक है, अब इसमें जो डिटेल दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, रिगार्डिंग द होम बजट ऑफ मिस्टर दास, ठीक है, द टोटल स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड, आप देखो कौन सा सही है ये बताना है आपको, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, तो पहले तो ये देख लो हाउस रेंट में कितना है, हाउस रेंट में बच्चों कितना है ना, 18%, ठीक है, 18% हो गया, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंटरटेनमेंट में कितना है, 9%, है ना, तो 27% हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट के ऊपर 9% हो गया, ठीक है, एंड एजुकेशन, अब एजुकेशन देख लो कितना है, एजुकेशन में 23% हो गया, ठीक है। अब ये 23% जो है ये ग्रेटर होना चाहिए, इज ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फूड एक्सपेंसेस एंड मेडिकल एंड सेविंग, तो फूड पे देखो कितना एक्सपेंड कर रहा है ना, फूड पे कर रहा है ये 25%, ठीक है, 25% कर रहा है, ठीक है, और दूसरे बात फूड के बाद कर रहा है मेडिकल पे, अब मेडिकल पे देख लो कितना कर रहा है, 13%, ठीक है, और उसके बाद सेविंग कर रहा है 12%, ठीक है, 12%, क्या देख लो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू देख रहे हो ध्यान से, 18 और 9 27, 27 और 23, 27 और 23 50% हो गया, ठीक है, 50% हो गया, 18 और 9 27 और 23 हो गया 50%। अब यहाँ पे देखो 25 और यहाँ 13 और 12 ये भी 25, तो दोनों इक्वली हो गया, कहने का मतलब ये है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला स्टेटमेंट भी चेक करोगे आप, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करोगे, परसेंटेज चेक करके, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है भाई, कहीं सोचो कि पूरा निकालने लग जाओ, ठीक है, ध्यान दो इस चीज के ऊपर,
ठीक है, ये नहीं ये तो ऐसे ही हो जा रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेशन करने लगोगे तो कैलकुलेशन भी कर लो क्या है, लेकिन वही टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट मेडिकल एंड एजुकेशन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड फूड एंड एक्सपेंसेस सेविंग। अब ये आप देख लो कितना कितना है। देखो सबसे पहले बोला एंटरटेनमेंट 9% है, आपको देखा ही है आपने। एंटरटेन दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एंटरटेनमेंट 9% है। ठीक है, मेडिकल आपका है, मेडिकल में भी दिया हुआ है आपका 13%। ठीक है, 13%। और उसके बाद अगला क्या बोला हुआ है, एजुकेशन, एजुकेशन पे देख लो कितना एक्सपेंड किया हुआ है, 23%। ठीक है, 23%। अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट आपका 18%, 18% के बाद आपका हाउस रेंट 18% है, और उसके बाद आपके पास हाउस रेंट 18% आ गया। फूड आपका आ गया, फूड देख लो कितना, 25%। ठीक है, 25%। एंड सेविंग है ना, सेविंग 12%। तो कहने का मतलब है कि इक्वल कहां हुआ, ये इक्वल तो है नहीं। देखो जरा एक बार, इक्वल है ये, 13 और 9 हो गया आपके 22, 22 और 23 कितने हुए, 22 और 23 कितने हो गए, 45%। और यहाँ पे देख लो, है ना, 18 और 12 पूरे कितने होते हैं, 18 और 12 30 होता है ना, 30 और 25 55 हो रहा है यहाँ पे, ये 45 और ये 55 कहाँ इक्वल हुआ। अब सी ऑप्शन है, अब सी ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे अब ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन सेविंग मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन इज लेस देन टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, ये तो ये ऑप्शन आप देखोगे, इसको ये सही निकलेगा आपका। ठीक है, ये सही निकलेगा, इसमें आपका टोटल अमाउंट यहाँ ऐसे जोड़ लोगे आप, टोटल अमाउंट मेडिकल पे, सेविंग पे 12%। ठीक है, सेविंग पे 12%, और उसका मेडिकल एक्सपेंसेस पे, मेडिकल एक्सपेंसेस दिया ही हुआ आपके पास 13%। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस पे 13%, और उसके बाद एजुकेशन पे दिया हुआ है, एजुकेशन देख लो यहाँ पे 23%। ठीक है, ये 23%। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है इज लेस देन, है ना, इज लेस देन द टोटल अमाउंट स्पेंड हाउस रेंट। हाउस रेंट आपका दिया हुआ ऑलरेडी 18। ठीक है, 18%। और उसके बाद हाउस रेंट का फूड, यानी कि फूड आपका 25%। ठीक है, और 25 का फिर 12% सेविंग। अब ये जब जोड़ोगे ना आप, तो ये वाला जो पहले वाला है वो कम है, तो यही तो बोल रहा है वो, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर होगी बात, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कहने का मतलब है ऐसे चेक कर लेना, बड़ा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी रिमेन्स फॉर अदर एक्सपेंसेस आफ्टर हाउस रेंट एंड सेविंग। हाउस रेंट और सेविंग के बाद, हाउस रेंट और सेविंग के बाद कितना पैसा बचेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, हाउस रेंट कितना है बताओ मेरे को, हाउस रेंट है 18%, सेविंग है 12%, 30% टोटल खत्म हो जाएगा, तो 70% बचेगा। और 70% 10,150 का 70%। ठीक है बच्चों, तो 10,150 का 0.8 भी था, मैं ले नहीं रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है। तो इसका आपको 70% निकालना है, क्योंकि 30% तो खर्च हो गया, बचेगा कितना ये आपसे पूछा हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1,000 को 7 से करोगे तो 7,000 हो जाएगा, और प्लस में 15 को 7 से करोगे 105 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 7,105, और आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी, तो 7,106 रुपए आंसर आना चाहिए, 0.8 तो आपने लिया ही नहीं था। तो कहने, क्योंकि जो इनकम है वो टोटल कितनी है, इनकम जो है 7,150.8 है। अब सोच रहे हो कितना आसानी से आपने किया है, इतनी आसानी से कोई बता सकता है आपको भाई। बिल्कुल डिटेल में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, करने का क्या तरीका होता है, कि कैसे केसलेट डीआई को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कोई भी बच्चा क्लैट में क्वांट नहीं छोड़ सकता है, क्वांट नहीं छोड़ सकता है किसी भी हालत में, और भी सेक्शन जो है वो नहीं छोड़ सकता। अगर आप ध्यान से करोगे तो क्लैट के एग्जाम में आप झंडे गाड़ सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर भी। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। आप 118 के बाद 119 पे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, आप देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन, है ना, ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब देखो बच्चे क्या करेंगे कि इसका पूरा निकालने लग जाएंगे, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ठीक है,
बट अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पूरा देख रहे हो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस, व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ सेविंग इन द सेम मंथली सैलरी। अब भाई अब नई सेविंग, अब देखो इसको पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप देख लो किस किस के बारे में दिया, फूड और एंटरटेनमेंट। फूड देख लो किधर है, फूड कितना है 25% और एंटरटेनमेंट आपका 9%, टोटल हो गया 34%। ठीक है, 34% हो गया। अब 34% का 34% पहले से था, है ना, 34%, एक गलत क्वेश्चन पे आ गया, हाँ 34% पहले से था। ठीक है, 34% के ऊपर आपने 10% इंक्रीज करना है बच्चों। क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है, तो ये आ जाएगा 3.4। अब 3.4% यहां पे आपने इंक्रीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो कम होगा भाई। वो कहां कम होगा, सेविंग कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अगर 12% पहले सेविंग हो रही थी, तो अब जो है 3.4 कम हो जाएगी, क्योंकि 3.4 उधर बढ़ गया है, उधर बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, उधर बढ़ गया, तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 8.6। बात समझ में आ गई, 8.6%। ये लो भाई, 8.6% करेक्ट आंसर। देखो चुटकियों में कर सकते हो, बच्चे क्या करते हैं पूरा सवाल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रिक नहीं पता होती, उन्हें बेसिक चीजें नहीं ध्यान में आती हैं। ये हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको ये सारा आइडिया हो जाता है कैसे हमें माइंड अप्लाई करना है। ऐसे ही आपको पूरा बेसिक पूरा पढ़ना होता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सारा कुछ पढ़ लेते हैं। क्लेट का जब एग्जाम आता है तो बिल्कुल हलवा लगता है वो। लेकिन यही क्वांट का पेपर लास्ट ईयर आप बच्चों से पूछना, बच्चे कह रहे थे बहुत टफ आया, बहुत टफ आया, बहुत टफ आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। टफ एग्जाम नहीं आता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको टफ लगता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लो अब जरा क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो अब क्या हुआ। ये कह रहा है कि हाउ मच टोटल मनी हैज ही स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। अब फूड एंड एंटरटेनमेंट देख लो, फूड कितना है, फूड आपका 25 है, एंटरटेनमेंट 9, यानी 34%। 10,150 का आप, है ना, 0.8 नहीं लिख रहा हूं फिर भी, 10,150 का आप 34% निकाल लो। ठीक है, 34% निकाल लो आप, तो ये आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देख लो जरा, मल्टीप्लाई कर लो आराम से। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने के भी कई तरीके हैं, मल्टीप्लाई करने के भी कई तरीके हैं, देखो कैसे आराम से मैं करके बताता हूँ। 1,015 है, इसको 3 से करोगे तो 3,045 हो जाएगा। ठीक है, 3,045। ठीक है, समझ रहे हो, 30 से करोगे तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है भाई, एक जीरो भी तो करोगे, 30 से हो गया मल्टीप्लाई पूरा, 30 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 4 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10,115, तो 4,060 हो जाएगा ये, 4,060 हो गया ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो 4,060 को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाता है आपका जीरो, 6 और 5 11, 6 और 5 11, और एक ये आ गया 5, और ये आ गया आपका 34, 510, और नीचे लिखा हुआ है 10, नीचे 10 भी है तो जीरो से जीरो काट दो, 3451 आ रहा है यहाँ। कोई भी ऑप्शन नहीं है इस 3451, देखो इतना अप्रोक्सीमेट नहीं जाएगा। जब नन ऑफ द अब नहीं रहता तो आप अप्रोक्सीमेट लगाते, 3461 कर देते। बट यहाँ पर आपने वैल्यू जो है, मतलब 0.8 से कितना फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप जो है क्वांट को अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो एक बार दोबारा से देख लेना, मैंने इसके अंदर शॉर्टकट चीजें भी अप्लाई कराई हैं, आपको बहुत चीजें बताने की कोशिश करी है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि या अपने दोस्तों को शेयर करो, सो दैट कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और इस पूरे सेक्शन को, क्वांट को इसी तरीके से पढ़ना है, और किसी की भी तरह की क्वांट में हेल्प की जरूरत है, यानी शॉर्टकट तरीके सीखने हैं, तो ये सब आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।